हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोस मिमी वेद्यो। दोस्तों, आज ना मैं एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो एक तो बहुत ही रोमांचक है। दूसरा, नॉलेज ना होने के कारण हम जो है इस कम्युनिटी का बहुत मजाक उड़ाते हैं, बल्कि ये बहुत गलत है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ LGBTQ के बारे में। लोगों का जन्म और उनकी लैंगिक पहचान या फिर यौन झुकाव जो है कई कारणों का परिणाम होता है। यह पूरी तरीके से आपका जीव विज्ञान हो गया, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक हो गया, या हार्मोनल प्रभाव और पर्यावरणीय कारकों का एक जटिल संयोजन होता है। जी हाँ, LGBTQ पहचान के पीछे संभवित कुछ कारण होते हैं, जैसे कि आपका आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक रीज़न होता है। देखिए, अ, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कुछ जेनेटिक कारक यौन झुकाव और लिंग पहचान को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि कोई भी एंगल से गे जीन या फिर ट्रांस जीन अब तक नहीं मिला है, लेकिन कई जीन इस पर जो है असर डाल सकते हैं। गर्भ अवस्था के दौरान हार्मोनल यानी कि पैरेंटल हार्मोनल इन्फ्लुएंस, गर्भ में शिशु के विकास के दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, ये भी हम जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन या फिर अन्य सेक्स हार्मोन का जो है स्तर भ्रूण के दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित कर सकता है जो कि यौन पहचान और जो यौन आकर्षण से जुड़ा हो सकता है। मस्तिष्क संरचना यानी कि हम बात कर रहे हैं एक ब्रेन स्ट्रक्चर की। कुछ शोध बताते हैं कि जो समलैंगिक पुरुषों और विषम लैंगिक महिलाओं के मस्तिष्क की जो संरचना में समानता हो सकती है, और इसी तरह समलैंगिक महिलाओं और विषमलैंगिक पुरुषों में भी जो है ये समानताएं जो है पाई जाती है। बायोलॉजिकल बर्थ ऑर्डर इफेक्ट, जिसको बहुत ही कॉमनली लिया जाता है, शोध से पता चलता है कि जिन पुरुषों के बड़े भाई होते हैं उनके समलैंगिक होने की संभावना अधिक होती है। माना तो ये भी जाता है कि माँ की इम्यून प्रतिक्रिया गर्भ में लड़कों के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकती है। जी हाँ, पर्यावरणीय और सामाजिक कारक भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसको इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर से भी इसको देखा जाता है। हालांकि जैविक कारण प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन समाज, संस्कृति और पारिवारिक माहौल भी किसी व्यक्ति की पहचान और आत्म स्वीकृति को प्रभावित कर सकते हैं। LGBTQ बच्चे जो है कैसे पैदा होते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। मेरे को किसी ने पूछा था, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। यह किसी कारण का परिणाम नहीं होता है, बल्कि कई जैविक, हार्मोनल और जेनेटिक कारकों का जो है एक प्रभाव हो सकता है। LGBTQ होना कोई बीमारी या फिर कोई समस्या नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है, बल्कि यह मानव प्रकृति का एक सामान्य और स्वाभाविक एक हिस्सा आप कह सकते हो। यह पूरी दुनिया में हर समाज और हर युग में मौजूद रहा है। देखिए, LGBTQ पहचान जन्मजात यानी कि इनबॉर्न हो सकती है। ये जेनेटिक, हार्मोनल प्रभाव और मस्तिष्क विकास से प्रभावित होता है। LGBTQ बच्चे किसी भी विशेष प्रक्रिया से नहीं पैदा होते हैं, बल्कि ये स्वाभाविक रूप से किसी भी परिवार में हो सकते हैं। हमें रिस्पेक्ट देनी है, जो रिस्पेक्ट हम डिज़र्व करते हैं या हमको मिलनी चाहिए है, ऐसा हमें लगता है, हम मानते हैं, वैसे ही वो भी
इस समाज का हिस्सा हैं, हमारे ही जैसे हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होती है, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है। हम खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, हमारी फैमिली होती है, उनको भी फैमिली होती है। तो जो भेदभाव हमने कर रखा है, हम ही ने किया है, जस्ट बिकॉज कि हमें शायद जानकारी नहीं है, या हमें एक बहुत अच्छी चीज़ या बहुत इजीली से मिल जाने वाली चीज़, या बहुत आसानी से दिख जाने वाली चीज़ हमें सामने दिखती है और हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप सही कर रहे हैं, वेल गुड, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ ये है, जैसे हम हैं वैसे वो भी है। आप अगर ये सोचते हैं कि आप उनको दुखी करके आपको खुशी मिल रही है, आप वैसे ही कीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप चाहे मेरा दिल दुखाइए या किसी और का, या उन लोगों का जो LGBTQ के अंतराल में आते हैं, गुनाह एक ही है, सज़ा एक ही है, वो आपको भुगतनी पड़ेगी। तो अगर आपको नॉलेज नहीं थी तो आई होप कि आपको मेरे वीडियो से नॉलेज मिली होगी और आप अपनी सोच को जो है विकास में लाएंगे और ब्रॉड माइंडेड बनेंगे। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूस मिमी को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं मिलती हूँ इसी चैनल पर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।